सुने सबक का उद्देश्य 84 रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 पर साइड लगाना और शिस्त लेने का तरीका सिखाना है। सबक संबंधी सवाल। 84 रॉकेट लॉन्चर मार्क 3। टेलीस्कोपिक डे लाइट साइट, स्लीपिंग स्केल का मॉडल, ओपन रियर साइट का मॉडल, बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, पैसिव नाइट साइट, TDLS और PNS का रेक्टिकल पैटर्न का मॉडल, मिनिएचर टैंक टारगेट, आपके बाएं मेरे दाहिने मुनासिब दूरी पर टैंक टारगेट, आपके सामने मेरे पीछे लॉन्ग जंप पे सफेद बोर्ड डस्टर मार्कर। क्लास 9 सभी सबको समझाने के लिए हथियार और सामान की सुरक्षा के लिए ग्राउंड शीट अच्छी तरह से लगा हुआ हो। अब सबक को 2 भागों में सिखाऊंगा। भाग 1 84 रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 के साइटों से जानकारी। भाग 2 खड़ी टैंक टारगेट और हरकती टैंक टारगेट पर शिस्त लेने का तरीका। यहाँ तक किए गए बयान और करवाएंगे किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो भाग 84 रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 से साइटों से जानकारी। 84 रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 से 3 प्रकार के साइट और 1 प्रकार के एडेप्टर आते हैं। सबसे पहले टेलीस्कोपिक डे लाइट साइट, ओपन साइट, पैसिव नाइट साइट और बोर्ड साइट एडेप्टर। सबसे पहले टेलीस्कोपिक डे लाइट साइट। इसका इस्तेमाल दिन के समय में हथियार की एक्यूरेसी और फायर की काबिलियत को बढ़ाने के लिए करते हैं। अभी इसके कुछ टेक्निकल डाटा। टेलीस्कोपिक साइट का वजन 800 ग्राम, मैग्निफिकेशन 3 गुना, फील्ड ऑफ व्यू 12 डिग्री। सिद्धांत लाइन ऑफ साइट के सिद्धांत पे काम करता है। अभी इसके हिस्से प्रोजेक्ट का नाम: ऑब्जेक्टिव ग्लास, आईपीस ग्लास, माउंटिंग रेल, थिम्बल, प्लंजर हुक, एलिवेशन ड्रम लॉकिंग स्क्रू, स्लीपिंग स्केल लॉकिंग स्क्रू। स्लीपिंग एलिवेशन ड्रम के ऊपर 3 निशान दिया हुआ है: नीला निशान, सफेद निशान और लाल निशान। डिफ्लेक्शन ड्रम लॉकिंग स्क्रू। इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के राउंड को फायर करने के लिए अलग अलग प्रकार के रेंज सेटिंग नोब की सुविधा दिया हुआ है। सबसे पहले HET 551। इसका इस्तेमाल हम HET 551 राउंड TP 552 7.62 mm प्रेशर राउंड विथ FFV 553 को फायर करने के लिए करते हैं। इसके ऊपर 0 से लेकर 11 तक के अंक खुदे हुए हैं, जो कि 1100 मीटर रेंज को जाहिर करता है। लेकिन रेंज लगाने की सुविधा 1150 मीटर तक दिया हुआ है। 100 मीटर के बाद हर 50-50 मीटर के अंतराल में रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। इसे व्हाइट कलर से दर्शाया गया है। 1150 मीटर रेंज हासिल करने के लिए टोटल 22 क्लिक देने की जरूरत पड़ती है। अगला है HET 651। इसका रेंज सेटिंग नोब 651। इसका इस्तेमाल हम HET 651 राउंड फायर करने के लिए करते हैं। इसके ऊपर 0 से लेकर 6 तक के अंक खुदे हुए हैं, जो कि 600 मीटर रेंज को जाहिर करता है। 100 मीटर के बाद हर 50-50 मीटर के अंतराल में रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। 600 मीटर रेंज हासिल करने के लिए टोटल 11 क्लिक देने की जरूरत पड़ती है। इसे भी व्हाइट कलर से दर्शाया गया है। अगला रेंज सेटिंग नोब 751। इसका इस्तेमाल हम HET 751 राउंड फायर करने के लिए करते हैं। इसके ऊपर 0 से लेकर 10 तक के अंक खुदे हुए हैं, जो कि 1000 मीटर रेंज को जाहिर करता है। 1000 मीटर रेंज हासिल करने के लिए टोटल 19 क्लिक देने की जरूरत पड़ती है। 100 मीटर के बाद हर 50-50 मीटर के अंतराल में रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। इसे भी व्हाइट कलर से दर्शाया गया है। अगला जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगला रेंज सेटिंग नोब 502। इसका इस्तेमाल हम HET 502 राउंड फायर करने के लिए करते हैं, जिसके ऊपर 0 से लेकर 6 तक के अंक खुदे हुए हैं, जो कि 600 मीटर रेंज को जाहिर करता है। लेकिन रेंज लगाने की सुविधा 625 मीटर तक दिया हुआ है। 100 मीटर के बाद हर 25-25 मीटर के अंतराल में रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। 625 मीटर रेंज हासिल करने के लिए टोटल 22 क्लिक देने की जरूरत पड़ती है।
इसे येलो कलर से दर्शाया गया है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। अगला है HE441, HE441, HE80 551, HE80 651, HE80 751, HEDP 502, ये सभी प्रकार के रेंज सेटिंग नोब के ऊपर ये रेंज स्केल दिया हुआ है, जो कि हरे कलर से दर्शाया गया है। इसका इस्तेमाल हम HE और स्मोक राउंड फायर करने के लिए करते हैं। इसके ऊपर 0 से लेकर 13 तक के अंक खुदे हुए हैं, जो कि 1300 मीटर रेंज हासिल करने के लिए किया जाता है। 100 मीटर के बाद हर 50-50 मीटर के अंतराल में रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। 1300 मीटर रेंज हासिल करने के लिए टोटल 25 क्लिक देने की जरूरत पड़ती है। अभी एलिवेशन ड्रम के ऊपर अभी है इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर करने का तरीका। इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर करना हो तो उसके लिए TDLS के ऊपर दिए हुए HE80 551, HE80 751, HE80 651, HEDP 502, ये सभी रेंज सेटिंग नोब के ऊपर लुमिनस ग्रुप की सुविधा दिया हुआ है। इल राउंड फायर करने के लिए लुमिनस ग्रुप की सुविधा दिया हुआ है। जब हम रेंज सेटिंग नोब के रेंज को 0 पे करके लुमिनस ग्रुप्स को जमीन के हमवार करते हैं तो 20 डिग्री का एंगल हासिल होता है। 25 डिग्री का एंगल हासिल करने के लिए लुमिनस ग्रुप्स को जरूरत शुदा एलिवेशन देने से हासिल हो जाता है। अभी एलिवेशन ड्रम, एलिवेशन ड्रम पर अभी एलिवेशन ड्रम के ऊपर 0 से लेकर 10 तक प्लस के तरफ और 0 से लेकर 10 तक माइनस के तरफ अंक खुदे हुए हैं, डिव दिए हुए हैं, जो कि 200 मीटर पर एक डिव देने से 30 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। टोटल हम 300 मीटर प्लस के तरफ और 300 मीटर माइनस की तरफ हम ऊपर नीचे का गलती को दूर कर सकते हैं। इसके ऊपर 3 निशान बनाया गया है, नीला निशान, सफेद निशान और लाल निशान, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से करते हैं। नीले कलर का इस्तेमाल जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम तापमान हो तो हम नीले कलर का इस्तेमाल करते हैं। जब 0 से लेके प्लस 30 डिग्री तक का टेम्परेचर हो उस समय हम सफेद निशान का इस्तेमाल करते हैं। जब 30 डिग्री से एबव टेम्परेचर हो उस समय हम रेड निशान का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी है कि दुरुस्त बोर साइट हो जाने के बाद स्लीपिंग स्केल के 0 को सफेद निशान के साथ मिला दिया जाए। अभी डिफ्लेक्शन ड्रम के ऊपर भी 0 से लेकर 10 तक लेफ्ट की तरफ और 0 से लेकर 10 तक राइट की तरफ डिव दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल हम दाएं बाएं के करेक्शन को सुधारने के लिए करते हैं। अभी है टेलीस्कोपिक डे लाइट साइट को। अभी जब हम इसके अंदर से देखते हैं तो एक खाका नजर आता है, जिसे हम रेक्टिकल पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसे आप समझे TDLS के रेक्टिकल पैटर्न के मॉडल के माध्यम से। उसको अच्छे करना। हाँ, यह मॉडल 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 के TDLS के रेक्टिकल पैटर्न को दर्शाता है, जिसके अंदर एक खड़ी लाइन और 2 बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है। जिसके खड़ी लाइन का इस्तेमाल हम खड़ी टैंक टारगेट पर शिस्त लेने के लिए करते हैं। बड़ी लाइन का इस्तेमाल दाएं या बाएं से हरकती हुई टैंक टारगेट पर शिस्त लेने के लिए करते हैं। साथ ही लॉन्चर को जमीन के समानांतर करने में भी इस्तेमाल लाते हैं। इस पड़ी हुई लाइन के ऊपर लीड मार्क दिया हुआ है, जो कि टैंक के रफ्तार से अलग अलग शिस्त लेने का लीड मार्क दिया हुआ है। सबसे पहले वाला लीड मार्क 5 किलोमीटर पर हावर्स की तरफ रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। दूसरा वाला लीड मार्क 10 किलोमीटर। उसका बगल वाला दिखाओ ना, देख के अच्छे। हाँ, वो
दूसरा वाला लीड मार्क 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। तीसरा वाला लीड मार्क 30 किलोमीटर के 20 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के इस्तेमाल में लाया जाता है। चौथा लीड मार्क 30 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। पांचवा वाला लीड मार्क 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। छठा लीड मार्क 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। इस लीड मार्क का इस्तेमाल हम HE-80 651, HE-80 751 और HE-80 551 राउंड फायर करते समय इसका इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन जब हम HE-80 502 राउंड फायर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला लीड मार्क 7 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। दूसरा लीड मार्क 14 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। तीसरा लीड मार्क 21 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। चौथा लीड मार्क 28 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। पांचवा वाला लीड मार्क 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। ये लीड मार्क दोनों तरफ सेम होता है। TDLS अभी है ओपन TDLS को चढ़ाना और उतारने का। अब यह TDLS को चढ़ाने और उतारने का तरीका। TDLS को चढ़ाने के लिए TDLS को लंचर में बने माउंटिंग ब्रैकेट के ऊपर फिट करें। प्लंजर को अंदर की तरफ दबाएं और हुक को अंदर की तरफ पुश करें। यकीन करें कि साइट ठीक तरह से बैठ गया हो। अभी उतारने का तरीका, जब टेलीस्कोपिक डे लाइट साइट को ज्यादा समय तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है तो इसे उतार के रख देना चाहिए। टेलीस्कोपिक डे लाइट साइट को उतारने के लिए प्लंजर को अंदर की तरफ दबाएं और हुक को बाहर की तरफ खींच के साइट को लॉन्चर से अलग करें। देखिए इस प्रकार। अभी ओपन आयरन साइट, ओपन साइट लॉन्चर के ऊपर फिट होकर आता है। इसके दो हिस्से, फ्रंट ओपन साइट और रियर ओपन साइट। सबसे पहले फ्रंट ओपन साइट। फ्रंट ओपन साइट पोस्ट टाइप का, यह फोर साइड टिप पोस्ट टाइप का है। अभी इसके हिस्से पुर्जे का नाम एलिवेशन, फोर साइड टिप, लॉकिंग स्क्रू एंड नट। जब हम इसके अंदर से देखते हैं तो एक सेंटर पोस्ट और दो लीड मार्क दिया हुआ है। सेंटर पोस्ट का इस्तेमाल हम खड़ी टैंक टारगेट पर शिस्त लेने के लिए करते हैं। बॉडी लाइन का इस्तेमाल हम लॉन्चर को समानांतर करना हो या हरकती टैंक टारगेट पर शिस्त लेने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अभी अपर्चर होल के मध्य से सेंटर पोस्ट को टैंक टारगेट के मध्य में मिलाया जाता है तो उसे दुरुस्त शिस्त माना जाता है। अभी 100 मीटर के माना जाता है। अभी रियर साइड, इसे आप समझे रियर साइड के मॉडल के माध्यम से। इसमें एक रात के समय फायर करने के लिए वो बाद में बता दूंगा। ये खत्म होने के बाद यह मॉडल ओपन साइड के रियर मॉडल को दर्शाता है, रियर साइड को दर्शाता है। अभी इसके हिस्से पुर्जे का नाम स्लाइड लॉकिंग स्क्रू, रेंज इंडिकेटर आर्म, रेंज ड्रम, पिलर, रेंज स्केल, जिसके ऊपर HE-80 551, HE-80 651, HE 441 दिया हुआ है। रियर साइड का इस्तेमाल, यह था इसके हिस्से पुर्जे का नाम। यदि
रात के समय में हमारे पास नाइट साइट ना हो तो इसके ऊपर एम लेने के लिए हमें ल्यूमिनस साइट दिया हुआ है, जो कि 4 साइड टिप के ऊपर एक ल्यूमिनस डॉट दिया हुआ है और रियर साइड लिप्स के ऊपर 2 ल्यूमिनस डॉट दिया हुआ है, जिसको हम रात के समय टारगेट पर अलाइन करके फायर करते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि टारगेट के ऊपर रोशनी का होना जरूरी है। जब ये था खाली टैंक टारगेट पर शिस्त लेने का तरीका। अभी रेंज इस प्रकार नहीं बताया, हमने समझ के बताया। अभी है हरकती टैंक टारगेट पर शिस्त लेने का तरीका। बोला अभी नहीं, अब इसमें भी अलग अलग रेंज के अभी इसके ऊपर भी 3 रेंज इंडिकेटर आर्म के ऊपर रेंज स्केल को पहले ये बताता हूं। अच्छा ठीक। रेंज इंडिकेटर आर्म के ऊपर 3 कलर का निशान दिया हुआ है, जो कि अलग अलग तापमान में फायर कर अलग अलग तापमान के हिसाब से इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। सबसे पहले नीले कलर का इस्तेमाल जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम टेम्परेचर हो तो हम नीले कलर का इस्तेमाल करते हैं। 30 डिग्री से एवं टेम्परेचर के लिए 0 से लेकर 30 डिग्री तक के टेम्परेचर के लिए सफेद निशान का इस्तेमाल करते हैं। 30 डिग्री से एवं टेम्परेचर के लिए हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। अभी पिलर के ऊपर अलग अलग प्रकार के रेंज स्केल दिया हुआ है। सबसे पहले HAT 551, इसका इस्तेमाल हम HAT 551 राउंड फायर करने के लिए करते हैं, जिसके ऊपर 0 से लेके 8 तक के अंक खुदे हुए हैं, लेकिन रेंज लगाने की सुविधा 1000 मीटर तक दिया हुआ है। 0 के बाद हर 50-50 मीटर के अंतराल में रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। अगला है HAT 651, इसका इस्तेमाल हम HAT 651 राउंड फायर करने के लिए करते हैं। HAT 651 राउंड फायर करने के लिए 0 से लेके 6 तक के अंक खुदे हुए हैं, जो कि 600 मीटर के रेंज को जाहिर करता है। इसे व्हाइट कलर से दर्शाया गया है। 0 के बाद हर 50-50 मीटर के अंतराल में रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। अगला है HAT 751, जो कि अभी इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर 0 से लेकर 10 तक के 1000 मीटर के रेंज को जाहिर करता है। इसे सफेद कलर से दर्शाया गया है। 1000 मीटर 0 के बाद हर 50-50 मीटर के अंतराल में रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। अगला है HATP 502, इसका इस्तेमाल हम HATP 502 राउंड फायर करने के लिए करते हैं। इसके ऊपर 0 से लेके 6 तक के अंक खुदे हुए हैं, जो कि 600 मीटर रेंज को जाहिर करता है, लेकिन रेंज लगाने की सुविधा 700 मीटर तक दिया हुआ है। 0 के बाद हर 50-50 मीटर पे रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। इसे येलो कलर से दर्शाया गया है। अगला HE 441, इसका इस्तेमाल हम HE और स्मोक राउंड फायर करने के लिए करते हैं। इसके ऊपर 0 से लेके 8 तक के अंक खुदे हुए हैं, लेकिन रेंज लगाने की सुविधा 900 मीटर तक दिया हुआ है। इसे हरे कलर से दर्शाया गया है। 0 के बाद हर 50-50 मीटर के अंतराल में रेंज लगाने की सुविधा दिया हुआ है। पैसिव नाइट साइट, अभी इसका कुछ जरूरी टेक्निकल डाटा। पैसिव नाइट साइट का वजन 1.5 kg, मैग्निफिकेशन 5.5 गुना, फील्ड ऑफ व्यू 12 डिग्री, आई रिलीफ 19 mm, आई फोकस है +2 से -4, +2 से -4 डायोप्टर, जो कि एक फायर अपने आंख के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकता है। बैटरी NI बैटरी है 1.25 का ए साइज का NIMH रिचार्जेबल बैटरी। दूसरा 1.5 वोल्ट का लिथियम बैटरी। जब हम 23 डिग्री के टेम्परेचर में बैटरी को फुल चार्ज करके जाते हैं तो इस बैटरी का लाइफ 2 हॉर्स होता है। जब इसका बैटरी 1.5 वोल्ट का हो जाए यानी कि लो हो जाए तब इसका रेक्टिकल पैटर्न ब्लिंकिंग करना शुरू कर देता है। वन पॉइंट 5 किया 1.05
हाँ 1.05 1.05 क्या है इसका? लो बैटरी पावर है, लो बैटरी इंडिकेटर। लो बैटरी इंडिकेटर। उसके बाद से इसके अंदर 18 mm का माइक्रो चैनल दिया हुआ है। आई ट्यूब का लाइफ 10,000 हॉर्स है। अभी इसके हिस्से पुर्जे का नाम: ऑब्जेक्टिव ग्लास असेंबली, आईपीस ग्लास असेंबली, आई ट्यूब असेंबली, ग्रेटिक्यूल असेंबली। जब हम इसके अंदर से देखते हैं तो एक खाका नजर आता है जिसे हम रेक्टिकल पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसे आप समझें 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 के पीएनएस के रेक्टिकल पैटर्न के मॉडल के माध्यम से। यह मॉडल 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 के पैसिव नाइट साइड के रेक्टिकल पैटर्न को दर्शाता है, जिसके अंदर एक खड़ी लाइन और दो बड़ी लाइन दिया हुआ है। खड़ी लाइन खड़ी टैंक टारगेट पर शिस्त लेने के काम आता है, बड़ी लाइन फरकती टैंक टारगेट पर शिस्त लेने के काम आता है। साथ ही लॉन्चर को जमीन के समानांतर करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के लीड मार्क दिया हुआ है, जो कि टैंक के रफ्तार से शिस्त लेने पर काम आता है। अभी इसके ऊपर जो लीड मार्क दिया हुआ है ये मार्क 2 के पीएनएस को दर्शाता है। मार्क 3 के लिए पहला वाला लीड मार्क 7 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहे टैंक को इंगेज करने में काम आता है। दूसरा वाला लीड मार्क 14 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। तीसरा वाला लीड मार्क 28 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहे टैंक पर शिस्त लेने के काम आता है। जब हम इसके ऊपर देखते हैं तो इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंडर लाइन दिया हुआ है, जिसके ऊपर 5 खड़ी रेंज मार्क दिया हुआ है। पहला 6 जो कि हम लाइट भी ह्यूमन टारगेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वाला 7 वाला हम लाइट व्हीकल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। 8 वाला रेंज मार्क हम टैंक टारगेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। 9 वाला रेंज मार्क हम मीडियम वी व्हीकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। 10 वाला रेंज मार्क हम हेवी वी व्हीकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए हम रेंज एस्टिमेशन कर सकते हैं। जब हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन के ऊपर बने हुए लीड मार्क के बीच में मिलाते हैं तो हम उसका रेंज को मालूम कर सकते हैं। जैसे जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन और पहले वाला लीड मार्क के बीच में यदि कोई ह्यूमन टारगेट आता है तो उसका रेंज 600 मीटर होता है। इसी प्रकार से बाकी अन्य रेंज पर हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। अगला है बोर साइड एडेप्टर। अभी क्या है कि इसके भी 2 हिस्से हैं, फ्रंट बोर साइड एडेप्टर और रियर बोर साइड एडेप्टर। फ्रंट बोर साइड एडेप्टर को मजल के तरफ से बैरल में फिट किया जाता है। अभी इसको लगाने का तरीका: फ्रंट बोर साइड को मजल के तरफ से बैरल में दाखिल करें। ध्यान रहे कि फोर साइड टिप जो है इसका वो जमीन के समानांतर हो और बड़ा वाला डी ऊपर हो। रियर बोर साइड को डालने के लिए सबसे पहले लॉन्चर घुंचुरी को खोलें। चेंबर गाइड को मिलाते हुए रियर साइड एडेप्टर को अंदर दाखिल करें। वेंचुरी को बंद कर दें। यह था बोर साइड एडेप्टर को चढ़ाने का तरीका। अब इसको उतारने का तरीका: उतारने के लिए वेंचुरी को खोलें, रियर बोर साइड को बाहर निकालें, वेंचुरी को बंद करें, फ्रंट बोर साइड को निकालें।